प्यारे बच्चों, तो आइए आपको उपसर्ग से पुनः एक बार रूबरू करवाते हैं। रूबरू करवाने का तात्पर्य यह हमारा हो गया कि इसके पहले हमने आप लोगों को उपसर्ग पढ़ाया है, वह उपसर्ग संस्कृत का था। आज आप लोगों को हम हिंदी के उपसर्गों को पढ़ाएंगे, बताएंगे और आप उसको पढ़ें, लाभ उठाएं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो यहां हमने मुख्य लाइन रखा है उपसर्ग। इसकी परिभाषा शब्दों के पूर्व अर्थात पहले पूर्व में जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तित अर्थात बदल देते हैं करने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां आप लोगों को हम कुछ और भी वाक्यों से या इनके विस्तार से जानने के लिए कुछ शब्दों को रखा है। तो देखते हैं वे शब्द क्या है। हिंदी के अधिकांश उपसर्ग कहां से आए हैं? ये संस्कृत से आए हैं या लिए गए हैं? हिंदी के उपसर्ग संस्कृत उपसर्गों के ही विकृत रूप हैं। विकृत यानी बदले रूप। इनकी संख्या क्या होती है यह देख लिया जाता है। हिंदी में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या मूल रूप से क्या होती है? 10 होती है। यहां तक आप जान गए। अब आइए, ये कौन कौन से शब्द हैं, उनसे शब्दों का निर्माण हम कैसे करते हैं, उनसे आपको परिचित करवाते हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, शब्द उपसर्ग जो है वो अ है और इनसे जो शब्द हम निर्माण करते हैं वह है अनमूल, जिसका कोई मोल न हो, यानी बहुत बड़ी कीमत के। अभय, जहां कोई भय न हो। अचल, जो एक स्थान पर स्थिर हो। आगे ध्यान दें, यह उपसर्ग है बिन। क्या क्या शब्द बनते हैं इसको देखें। बिन भाव, बिना भाव के। बिन बात, बिना किसी बात के। बिन पूछे, अगर कोई अंदर आ गया ऐसे ही तो आप कहते भी हैं बिना पूछे कैसे आ गए। आगे देखते हैं, शब्द है औ। कौन सा? उपसर्ग का जो शब्द है वह अ है और इनसे जो शब्दों का नया निर्माण होता है अवतार, जिनका जन्म न हो, अवतरित हुए हों। अवगुण, जिसमें बुराइयां भरी हों। अवघड़। तो प्यारे बच्चों, ये अलग से कहीं बनते नहीं हैं अवघड़। कुछ कर्म होते हैं जिनके माध्यम से ये शब्द का प्रयोग किया जाता है और वो कभी हम आपको विस्तार से बता देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, विस्तार से आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो यहां देखें, श उपसर्ग है
इनसे क्या क्या शब्द हम निर्माण कर सकते हैं? सरस अर्थात आसान, सशक्त, सपरिवार यानी संपूर्ण परिवार, और भी शब्दों का हम निर्माण कर सकते हैं। अगला हमने उपसर्ग रखा है कु। वाक्य क्या इनसे बनाए गए हैं? कुपुत्र, वह पुत्र जो वास्तव में अपने कर्म को ध्यान न दे करके बुराइयों की तरफ जाए। कुपात्र, वह पात्र जो वास्तव में अपने कर्तव्य को न समझे। कुसंग, जो बुरी संगत को अपनाए। अगला जो उपसर्ग है वह उन। इनसे शब्दों के निर्माण को आइए परिचित करवाते हैं। 29 ये गणित की संख्याएं हैं। 49, 59। अगला जो उपसर्ग है वह है अध। क्या शब्द निर्माण हुआ? अधमरा, जो पूरी तरह से मरा हुआ न हो। अधपका, जो आधा ही पका हो। जैसे फल इत्यादि हैं, कुछ पूर्ण रूप से पक जाते हैं, कुछ आधे पके हुए होते हैं। अधभरा, किसी पात्र में कोई चीज आप रखते हैं जो पूरी तरह से न भरा हो, उसे कहते हैं अधभरा। अगला जो उपसर्ग है नि। शब्दों का निर्माण जो हुआ निडर, बिना डर के। निषिद्ध यानी आज्ञा नहीं है। निकम्मा, जो किसी काम का ना हो। अगला जो उपसर्ग है सु। शब्द निर्माण हुआ इससे सुलभ, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके। सुमेल, जिसका मिलन अच्छा हो। सुरेखा, यह नाम है, नाम रखा जाता है बच्चियों का। आगे बढ़ते हैं, यहां ध्यान दीजिए। दु, इनसे जो शब्दों का निर्माण हुआ दुपद, पद दुपद। अगला जो शब्द है वह दुमुहा यानी दो मुंह वाला। दुजन। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ वाक्य जो उपसर्गों से निर्माण हुए हिंदी के, उनको हमने आपको बताया। आप इनकी सहायता लेकर के और भी शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान यह देना है कि वाक्य बने और उनके अर्थ निकलें। यह चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।